ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा विदः कस्यचित् धनम्। तो इसका साथ में आप अर्थ वगैरह इसका चिंतन करते रहो। ये बहुत भगवान के 40वें अध्याय बहुत ही ज्ञान संपन्न है। ये संसार में रहने का तरीका बताता है ये मंत्र कि सब जगह ईश्वर है। इदम् ईशावास्यम, कण कण में ईश्वर है, हमें देख रहा है, हम पाप न करें। पहला ही मंत्र है ना, इदम् ईशा, इदम् माने जगत। और कौन सा जगत? देखो, जगत्याम जगत, दो जगत है ना, याद रखो, जगत्याम जगत। तो दो जगत हैं ये। एक तो प्रकृति से बना ये जड़ जगत, एक जीवात्माओं से बना हुआ जगत, चेतन जगत है ना। मेरे में जीवात्मा, आप सब में 6 अरब से ज्यादा संख्या विश्व की है ना। तो 6 अरब से ज्यादा तो जीवात्माओं का जगत यही हो गया, जो कि ह्यूमन बीइंग का जगत है। इसके बाद में अदर लिविंग बीइंग है, जो कुत्ता जैसे भौंक रहा है, ये भी जीवात्मा। कितने कुत्ते, कितनी चिड़ियां, कितनी मक्खियां, कितने मच्छर हैं, कितने शेर हैं, कितने चीते हैं, कितने मगरमच्छ, कितने जंगली जानवर, कितने कीट पतंग। ये सभी के सब चेतन जीवात्माएं हैं, शरीर धारण किया हुआ कर्मों से अलग अलग है ना। तो अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो ये शरीर मिलेगा। ईश्वर ने ऋग्वेद में कहा, आप वेद के विरुद्ध जाते हो और मेरे लिए समय नहीं निकालते हो, तो मैं ये इंद्रियां तुम्हारी छीन लूंगा। कान भी होंगे, आंख भी होंगे, जैसे एक मछली है, अब उसके कान भी हैं, आंख भी हैं, शरीर भी है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय भी हैं, उसमें भी जीवात्मा है। लेकिन वो कान, नाक, इंद्रियां वगैरह, आंखें ऐसी नहीं जैसी आपकी हमारी है ना। वो इंद्रियां, वो शरीर ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं बना है। ऐसी मक्खी का शरीर भी नहीं, किसी का शरीर और है ही नहीं ऐसा जो आसन प्राणायाम या यज्ञ कर ले, या वेद सुन ले, या याद कर ले, भगवान का नाम जप ले। किसी और का शरीर नहीं है ऐसा, ऐसी इंद्रियां नहीं है। ये तो हमारी ही इंद्रियां कमाल की हैं। तो इन इंद्रियों का लाभ लो जीवात्मा। कौन ले लाभ? जीवात्मा। जीवात्मा के अंदर हैं ये सारी इंद्रियां, शरीर। जो आज्ञा देगा जीवात्मा वो काम करेंगी। हाथ को जो आज्ञा देगा जीवात्मा, मतलब जीवात्मा के बिना तो कोई काम हो नहीं सकता। ऑर्डर जीवात्मा से, चोरी भी करनी है पहले जीवात्मा से ऑर्डर लेगी बुद्धि। मन तो पास करेगा आगे कि चोरी करनी है, बुद्धि ऑर्डर लेगी। और गलत ऑर्डर जीवात्मा इसलिए देती है चोर को, चोरी का, चैन खींच के भागने का, लुटेरों का, मर्डर का, ये ऑर्डर इसलिए देती है। आप समझते हो ना कि जब तक जीवात्मा ऑर्डर नहीं देगी तो ये इंद्रियां वो काम नहीं करेंगी। अब वो ऑर्डर लेने वाली है ये भ्रष्ट बुद्धि, जो वेद नहीं सुनती है। आप तो सुनते हो, जो नहीं सुनती भ्रष्ट बुद्धि है, पिछले संस्कार गंदे हैं। तो ये जीवात्मा जो है ततप शीत प्रकाश, और इसके ऊपर पर्दा पड़ गया माया का ना, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण का। तो भ्रमित है वो, अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है।
बुद्धि उसको रिझा लेती है पाप करने के लिए, उससे ऑर्डर ले लेती है कि चोरी करनी है, तो जीवात्मा कहती करो चोरी, तो बुद्धि मन को कहती करो चोरी, मन इंद्रियों को कहता है करो चोरी, रात भर काम करते हैं फिर चोरी के लिए। जो वेद सुनता है वो अच्छे अच्छे आज्ञाएं इंद्रिय, फिर वो जो मन बुद्धि शुद्ध होती है वो शुद्ध आज्ञाएं और शुद्ध बात आगे करेगी, जीवात्मा को शुद्ध आज्ञा लेगी कि यज्ञ करना है, माता पिता की सेवा करनी है, दान करना है, जो भी अच्छी से अच्छी आज्ञाएं समझ में आते हैं ना। तो ये जीव आत्मा मालिक है, ये आदर, इसकी आदर के बगैर कुछ नहीं होता। तो जीवात्मा ही और प्रयास करे, मेहनत करे, और वो बुद्धि मन को और पैरों को आगे दे के यज्ञ में चल, वो कह के वेद सुन। जीवात्मा अभी आपको प्रेरणा मिलती है भगवान से, तो आप वेद सुनने यहाँ सेवा भक्ति के लिए यहाँ आते हो। ये ईश्वर की आपको प्रेरणा, जो तीनों लोगों को रचने वाला ईश्वर है, ये संभव कैसे होता है कि जब गुरु की भक्ति से आप दीक्षा इत्यादि लेते हो और साधना करनी शुरू करते हो, फिर आप हवन यज्ञ इत्यादि करते हो, तो ईश्वर आपको फिर गॉड हेल्प्स प्रेरणा देता है। फिर घर में भी प्रेरणा देता है, हवन करो, बैठो। तो जीव आत्मा के अंदर ये सारी इंद्रियां हैं। जब जीवात्मा प्रयत्न करके वेद सुनता है ज्ञानवान, और अगर नहीं तो फिर ये मन बुद्धि से जीवात्मा पे हावी हो जाती है ना। तो अब अगर हम ठीक रास्ते पे चलते हैं, तुम्हें पता है एकदम ईशावास्य 2 प्रकार के जगत है, दोनों के कण कण में ईश्वर है, इसलिए पाप मत करो। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है। जैसे बोलते हैं ना, द्वा सुपर्णा सखाया सयुजा समानम वृक्ष, एक ही शरीर में जीवा, द्वा सुपर्णा, दो पक्षी, यानी 2 ईश्वर और जीवात्मा एक ही शरीर के अंदर रहते हैं। ये समझना ये बार बार बड़ा जरूरी है कि हम जीवात्मा, हम शरीर नहीं है। शरीर साधना के लिए दिया है। इस शरीर से जीवात्मा साधना करेगा, फल जीवात्मा को प्राप्त होगा। जो भी आसन लगाओगे, नाम जपोगे, ये करेगा तो शरीर ये क्रियाएं, लाभ जीवात्मा को होता है। तो शरीर से जब तपस्या कराते हैं जीवात्मा, और कोई नहीं है भाई, एक जीवात्मा एक शरीर है। तो जीवात्मा ही कराती है शरीर से। जीवात्मा जब वेद सुनती रहती है ना, तो वो उसका अज्ञान का पर्दा हटता रहता है। तो ऐसा होना चाहिए कि हम सुनते रहें वेद, तो हम भटक न जाएं। तो इसमें ये समझें कि 2 प्रकार के जगत हैं, दोनों के कण कण में परमात्मा है। मतलब जीवात्मा के अंदर भी परमात्मा है। पुस्तक लिख रहा हूं ना, इसमें मैंने समझाया है। और एकदम ईशावासम, ये मंत्र भी थोड़ा सा डाला उसमें, क्योंकि ये मंत्र ये शो कर रहा है कि जीवात्मा के अंदर परमात्मा है। ये 2 जगत है ना, कि चेतन, तो चेतन जगत में भी परमात्मा है। अस्य आत्मा शरीरम से भी समझाया है कि यादवर्त मुनि कह रहे हैं कि मानो ये जीवात्मा है ना, अस्य आत्मा शरीरम, ये जीवात्मा शरीर है परमात्मा का, मानो है नहीं। क्यों? क्योंकि जीवात्मा के अंदर परमात्मा है। उपनिषद कहता है कि जीवात्मा के अंदर परमात्मा है। इस जगत के अंदर भी परमात्मा है। ये उपनिषद के वाक्य है ना, ऐतरेय उपनिषद है शायद।
जड़ जगत के अंदर भी परमात्मा है, तो जड़ जगत की आत्मा परमात्मा है। समझ में आता? आत्मा का मतलब सब कुछ करने वाला परमात्मा चेतन जो है ना, वो उसके अंदर है। तो शरीर जो जगत है जड़, उसकी आत्मा जो है परमात्मा, और हम जीवात्मा है। भ्रमित ना हो जाना, हम जीवात्मा है, हमारे अंदर भी परमात्मा है। जैसे जगत के अंदर परमात्मा, ऐसे हमारे अंदर परमात्मा। तो हमारी भी आत्मा परमात्मा है। हमारा जो है आत्मा कौन है? परमात्मा है, क्योंकि वो हमारे अंदर है। उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। कोई कहते क्यों नहीं हो सकता, तो उसे रचना का ज्ञान होना चाहिए कि ईश्वर सारा संसार रच देता है, पत्ता भी नहीं हिलता, न नर नारी चलते फिरते, जैसे स्टैचू होते हैं ऐसे खड़े हैं। तो जब वो प्रवेश करता था सृष्टा तदनु प्राविशत, तब पत्ता भी हिलता है, वायु भी चलती, सारे काम, फिर नर नारी भी चलते हैं, समुद्रों का पानी भी उफान लेने लगता, सभी कुछ होता है। तो इसलिए अगर परमात्मा संसार में न हो और परमात्मा जीवात्मा में न हो, तो न जीवात्मा किसी काम का, न जगत किसी काम का। तो ये समझना है कि जीवात्मा परमात्मा जो है संसार के कण कण में है, तो संसार का आत्मा परमात्मा है, आत्मा है। और फिर परमात्मा जीवात्मा के भी अंदर है, सब जीवात्माओं में, तो जीवात्माओं का भी आत्मा जो है परमात्मा है। ये समझ में आता है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन परमात्मा का आत्मा कोई भी नहीं है कि परमात्मा में भी कुछ और हो। परमात्मा उसके अंदर कुछ नहीं है। परमात्मा का आत्मा खुद ही परमात्मा है, और कोई आत्मा उसके अंदर नहीं है। तो इसलिए ये कारण है, आप ज्ञानवान बनो कि प्रलय में जड़ जगत भी खत्म, क्योंकि परमात्मा उसमें से निकल आया। ठीक है। और जीवात्मा भी सुषुप्त होकर बेहोश होकर के पड़ जाता है, क्योंकि उसका शरीर भी नहीं है, तो जड़ जगत नहीं है तो शरीर भी नहीं है। तो परमात्मा जब निकल आया सब में से, तो जड़ जगत भी ना, लेकिन चेतन जीवात्मा मरती नहीं है, लेकिन सुषुप्त हो जाती है। सुषुप्त में ना बेहोश पड़ी, कभी नहीं उठेंगे जब तक रचना नहीं करेगा भगवान, और इनको कर्मानुसार अपने अपने शरीर नहीं देगा। वो पड़ी है, क्योंकि उसमें आत्मा ही नहीं रही। आत्मा का मतलब परमात्मा ही नहीं रहा। तो जड़ जगत का आत्मा भी परमात्मा, जीवात्मा का भी आत्मा परमात्मा, लेकिन परमात्मा का कोई आत्मा नहीं है कि उसको संचालित करे परमात्मा को। नहीं, परमात्मा स्वयं भू है। समझते हो? ये सच्चाई सुननी है, ये श्रुतम तपः है ना। तो इसलिए परमात्मा प्रलय में जड़ जगत की तरह नाश नहीं होता, और जीवात्मा की तरह बेहोश नहीं हो, यानी सुषुप्त अवस्था में नहीं जाता, क्योंकि वो अपना आत्मा अपने आप ही है। वो सर्वशक्तिमान है, स्वयंभू है। तो प्रलय में जीता जागता जो तत्व है,
जो जीता जागता है, सब कुछ देख रहा, जीवात्मा कुछ नहीं देख रही, वो तो सुषुप्त हो गई। जो इंसान सो रहा बेहोश पड़ा वो थोड़ी कुछ देखता है। ऐसी जीवात्मा शरीर से भी अलग हो गई है, शरीर नष्ट हो गया है और वो सुषुप्त हो गई है, वो भी कुछ नहीं देख रही। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। वो ना उसे वायु चाहिए जीने के लिए, ना भोजन चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि प्रलय में होता भी नहीं है ये भोजन इत्यादि। बिना भोजन के, बिना वायु के, बिना किसी सहारे के अगर कोई तत्व है संसार में तो परमात्मा है। तो इसलिए वो परमात्मा प्रलय में भी जागृत है, चेतन है, फिर वो रचना करता है। रचना समझनी बहुत जरूरी है ना। तो मैं ये समझा रहा था कि ये दो प्रकार के जगत हैं, इनमें भगवान है, ओमनी प्रेजेंट है। और अब इन्होंने कहते तेन त्याग तेन त्यागपूर्वक भोग भोगो भुंजी था। क्यों? क्योंकि भगवान सब में है, भगवान सब में है, सबका मालिक है, मालिकाना हक है उसके पास, वो कण कण में है। तो मान लिया आप कपड़े पहनते हो, उसको कण कण में आप में भी है, आप कपड़ों में भी है। कपड़ों में पहले से ही है, वो आपने तो बाद में खरीदे हैं। एकदम वास्तव में ना बसा हुआ है। भोजन में भी है, मकान जमीन खरीदी उसमें भी है, तो वो ऑलरेडी वहां बसा हुआ। हम तो जाके खरीदते हैं उसको, जो खरीदी हुई चीज आती है उसमें भगवान है सब में। इसलिए वो प्रॉपर्टी हमारी नहीं हो सकती। मालिकाना हक जो है वो भगवान का है। इसलिए ज्यादा दिन वो हमें देता भी नहीं है। त्यागपूर्वक भोग भोगो, इसको भगवान की भक्ति में लगाओ। संसार के पदार्थों को, जो बुद्धिमान है वो शरीर को, भोजन को, वस्त्रों को, मकान को, दुकान को, पैसे को ईश्वर प्राप्ति नहीं लगाता है। वो बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि बहुत जल्दी वो आपसे छीनने वाला है। वो किसी का 80 साल में छीन लेता, किसी का 90, किसी का 100, 120, इससे ज्यादा जाने नहीं देता। खास इस युग में तो छीन लेता है। हमारा ही नहीं, वो तो वो उसमें बसा हुआ था। जब हमने लिया था मकान या मोटरसाइकिल या कार या और कुछ, या संतानें में प्राप्ति, वो ऑलरेडी वहां था, उसका मालिकाना हक ईश्वर का। फिर टाइम से वो छीन लेता, और समय जब आता है तो प्रलय करके सभी कुछ छीन लेता, सबसे छीन लेता है। ये सारा संसार प्रकृति के रूप में आ जाता है, और जीवात्माएं सुषुप्त हो जाती हैं। उनके पास कुछ नहीं, कोई मालिकाना हक नहीं। संसारी हिसाब से भी ये नहीं कि जी सुषुप्त पड़ी हूं तो मेरी बिल्डिंगें मेरी हैं या कुछ, वो सब छीन ली। वो छीनता है, जिंदा ही छीन लेता है। कभी जो मृत्यु आती तब छीन लेता है, पर छीन लेता है। दोनों हाथ खाली होके जाना होता है यहां से, है ना। तो इन चीजों पे जो गौर करता है तो फिर सारे संसार के पदार्थों को, वो मेहनत की कमाई को भी, और सारी चीजों को, घर मकान को ईश्वर भक्ति में इस्तेमाल करता है। मकान को कैसे करता है? ईश्वर भक्ति में साधना करता है, हवन करता है। कोई अतिथि आता है उसका सत्कार करता है। अतिथि माना जो एक वेद जाने। आचार्य आते हैं उसका सत्कार पहले होते थे, अब भी होते हैं, ये नहीं। तो समझ गए ना, इदम ईसावासम, ये भी मैं समझा रहा हूं।
और 2 जगत की बात भी समझा रहा हूं। तो इसलिए कह दिया त्याग पूर्वक भोगो भैया, मां हृदय लालच मत करो, कस्य सिर धनम। ये धन जो है ना, यानी परिवार भी, शरीर भी, परिवार के जो जीवात्माएं हैं वो भी हमारी नहीं है, थोड़े समय के लिए हमारे दिए हैं, तो उसका सुख भोगो, परिवार का भी सुख भोगो, पैसों का भी सुख भोगो, कमरे का भी, लेकिन ये सोच लो कि ये हमारे नहीं है, इनका इस्तेमाल हम ईश्वर प्राप्ति में करें। हम मनुष्य के शरीर में आए हैं ईश्वर प्राप्ति करने के लिए, इस शरीर के द्वारा, है ना। तो कैसे इस शरीर से साधना करा करके मेहनत की कमाई भी करनी है, बच्चे भी पढ़ाने हैं, पर ये सब कुछ है किसी का नहीं। इधन न मामा, है ना, कस्य सिद्ध धनम, ये धन आज तक किसी का हुआ है। राजा दशरथ बहुत प्यार करते थे श्री राम को, कि श्री राम राजा दशरथ के हो गए। दशरथ क्या श्री राम के हो गए, दशरथ भी चले गए, वियोग में राम भी जंगलों में सुन के रोए, फिर श्री राम भी चले गए, श्री राम का वो महल भी चला गया, कृष्ण महाराज का भी, ऐसे सभी कई। कस्य सिद्ध धनम, ये धन किसका हुआ है? हम तो गलतफहमी में जब वेद नहीं सुनते तो हम सोचते हैं हमारा है, नहीं है, थोड़ी देर के लिए हमारा है। तो इसलिए कहते त्याग पूर्वक भोग भोग, है ना। एक ही मंत्र कितने कमाल की चीज है ना। दो जगत भी इसमें अध्ययन करने को मिलते हैं, और ईश्वर के स्वरूप का भी पता चलता है ना, कि वो सब में बसा हुआ है। उसका आत्मा कोई नहीं है, वो सबका आत्मा, सब जीवों का आत्मा परमात्मा, सारे जगत का आत्मा भी परमात्मा, परमात्मा का कोई आत्मा नहीं है, वो अपने आप ही आत्मा है। ओम